नमस्कार दोस्तों, ये इकोलॉजी की क्लास लोअर पीसीएस जो कि 23 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। उसमें इकोलॉजी का जो चैप्टर रहेगा उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल में 10 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ऐसे करके मैं सभी सब्जेक्ट का आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करा दूंगा। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप इसको कहीं भी खाते पीते या कुछ काम करते वक्त ये क्लास देखेंगे, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। लेकिन ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क आ जाएंगे लोअर पीसीएस में। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करना है कि इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परिस्थिति तंत्र है। तो दोस्तों, इसमें जो कृत्रिम परिस्थिति तंत्र होता है मतलब मानव के द्वारा कौन सा परिस्थिति तंत्र बनाया गया है। इसमें ऑप्शन है धान, वन, घास और झील। तो दोस्तों, इसमें धान ये जो होता है, धान की खेती इंसान करता है, जो कि ये कृत्रिम द्वारा किया जाता है। दोस्तों, जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी को टेंसले ने 1935 में दिया था। ये कॉन्सेप्ट 1935 में इकोलॉजी कॉन्सेप्ट, ये दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। जो आर्टिफिशियल होता है उसमें धान वाला हो गया, जो बाकी बचा नेचुरल में हो गया वन, घास का मैदान, झील। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निकेत, ये जो निकेत होता है, निकेत होता क्या है आखिर। इसमें निकेत में जो जीव की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है, इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। निकेत से पता चलता है कि जीव रहता कहाँ है, वो खाता क्या है, मतलब उसकी सारी क्रियाएं पता चलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो निकेत शब्द दिया था, निकेत शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे, वो है ग्रीनेल्स। याद करने का तरीका है ग्रीनेल्स, क्योंकि इसमें नी से नीचे और ग्री गिरा, मतलब आप समझ सकते हैं कोई चीज नीचे गिरा। नीचे में नी से निकेत और गी से ग्रीनेल्स। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि निकेत की संकल्पना ग्रीनेल्स ने दिया था। ये सन 1917 में दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। इसमें पूछा है कि मानव के द्वारा गतिविधि होता है, वो कौन सा होता है और उसे क्या कहते हैं। तो ये जो नैसर्गिक होता है मतलब ये होता है नेचुरल, मतलब ये इसमें मानव वाला नहीं होगा। शहरी पर्यावरण पेड़ पौधे हो गया, इसमें मानव गतिविधि नहीं होता है। ये जो एंथ्रोपोजेनिक हुआ, ये मानव से होता है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव के द्वारा, इसमें मानव से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उसे एंथ्रोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। आइए समझते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है। एंथ्रोपोजेनिक का अर्थ है मानव गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला मानव क्रिया, जैसे कृषि, औद्योगिक, शहरीकरण, प्रदूषण से निर्मित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभी तक हमने पढ़ा था इकोलॉजी जो वहां पे था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की संकल्पना किसने दिया था। तो जो इकोसिस्टम की संकल्पना दिया है, इसमें ऑप्शन दिया गया है जी टेलर ने, ई हटिंगटन ने, डी आर स्टोहर्ड ने, टांसले ने। तो जो इसका सही आंसर होगा टांसले। इकोसिस्टम इकोसिस्टम की संकल्पना डी टांसले ने दिया था। इसमें जो होते हैं इकोसिस्टम में, इसमें दो तरह के आते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। मतलब एक जो जैविक मतलब जीवित वाले, और एक निर्जीव। जीवित वाले में जैसे हो गया पेड़ पौधा, मानव, ये सब हो गया। और अजैविक में हो गया जैसे पहाड़, पर्वत, नदी, इस टाइप के हो गए। इसके बाद आता है पोषण स्तर। 5वां क्वेश्चन है, पोषण स्तर बनते हैं। तो पोषण स्तर किससे बनते हैं। मानव, केवल मांसाहारी जंतुओं से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, खास श्रृंखला में जीवित संबंधित होने वाले से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें होता है मानव श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, ये जब मिलता है तो इससे बनता है पोषण स्तर। पोषण स्तर में हम देखेंगे कि इसमें सभी तरह के जीव होते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी, सभी। इसको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, जैसे उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, इसमें मिला के सभी बनते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें मिलता है। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि लिंडमान का ऊर्जा का नियम, इसमें 90% ऊर्जा का लॉस हो जाता है और अगले वाले में जो जाता है उसमें 10% जाता है। इसमें हो गया टिड्डा, मेढक, घास, सर्प। तो दोस्तों, इसमें जो होता है, इसमें घास खाएगा टिड्डा, टिड्डा खाएगा मेढक और मेढक खाएगा सर्प।
इसमें जो सबसे कम ऊर्जा होगा सभी में 90% ऊर्जा लॉस हो गया है, और जो अगले में गया है उसमें 10% ही ऊर्जा गया है। तो इसमें इसका 10%, इसका 10%, सबसे लास्ट में इसमें 10% गया। तो ये जो सर्फ वाला है इसमें सबसे कम गया। तो इसका आंसर सही होगा बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो सर्फ दिया है ये इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये कैसे काम करता है, जैसे इसमें देखिए इसमें 3 तरह के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। जैसे इसमें हुआ 1000 कैलोरी, इसका 10% उसमें ट्रांसफर होगा तो 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी का 10% इसमें ट्रांसफर हुआ तो 100 कैलोरी। 100 कैलोरी का 10% ट्रांसफर हुआ तो 0.1, इसमें 10 किलो हुआ लास्ट में। इसमें जो सबसे कम ऊर्जा हुआ इसमें सब वाले में सबसे कम गया। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि यूट्रिफिकेशन सुपोषण से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो इसमें हम देखेंगे ये पहला कथन क्या दिया है, यह जल की गुणवत्ता ऑक्सीजन को कम कर देता है। और दूसरा है यह एक जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की एक घटना है। इसमें जो दिया है ये दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन इससे सही होगा, क्योंकि जब ये होता है यूट्रिफिकेशन इसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इसमें ये पूरा है, इसमें ऑक्सीजन जो कम हो जाता है। इसके बाद क्योंकि इसमें शैवाल ऊपर जम जाते हैं, जब ये शैवाल जम जाते हैं तो पूरा घेर लेते हैं, इसमें सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं जा पाता है। इससे जो होता है पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इससे जो नीचे मछलियां रहती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय मतलब जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसमें है कोयला, ऑप्शन में दिया गया है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य प्रकाश। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब क्योंकि कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस ये सब एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो सूर्य का प्रकाश है ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होगा। इसके बाद आता है इकोलॉजी, जो परिस्थिति है वो शब्द किसने दिया था, ये हमने पढ़ा है। लेकिन अभी इसमें पूछा है कि इकोलॉजी ये शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ग्रीक, फ्रेंच, स्पेनिश, लैटिन। तो ये जो है इकोलॉजी, इकोलॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड में आप लोग सुने होंगे कि इसमें जो ग्रीक वर्ड है कौन कौन सा है। ये इकोलॉजी वर्ड जो है इकोलॉगस, ये ग्रीक वर्ड के ओइको लॉगोस से बना है। ओइकोस का मतलब होता है घर, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, जिसको शब्द दिया था ये अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। इसके बाद आता है आखिरी क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक घटक नहीं है। इसमें जैविक और जैविक, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पूछा है अजैविक मतलब जिसमें जान नहीं होता है, जैसे इसमें दिया गया है तापमान, सजीव, खनिज, वायु। इसमें जो है ये जैविक घटक है सजीव वाला, इसमें जैविक घटक ये है। और बाकी जो ये 3 हैं ये 3 अजैविक हैं। तो इसमें पूछा अजैविक घटक नहीं है मतलब जैविक वाला, तो बी ऑप्शन है सजीव, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जैविक घटक नहीं, ये अजैविक घटक है, क्योंकि इसमें मैंने अभी बताया कि इसमें क्या होता है जिसमें जान होता है। जैसे ये सब आते हैं जैविक घटक में, जैसे एनिमल, प्लांट, लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद इसमें जो अजैविक होते हैं इसमें टेम्परेचर, मिनरल्स, एयर, ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।